सत्य क्या है। इसलिए पहले श्लोक में कहा जो माया से परे है। कैसी माया? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कूहकम। हे प्रभु, हम उस माया से परे जहां पर रज्जो यथा है ब्रह्म की भ्रांति हो जाती है, उस माया से परे, जिस माया का पार ब्रह्मा जी जैसे आदि कवि भी नहीं जान सकते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जहां समस्त देवता मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते, जिस माया के कारण एक रस्सी भी सांप जैसी लगती है। और एक सांप में भी रस्सी की भ्रांति हो सकती है। कई बार ऐसा होता है सांप होता है लेकिन हमें लगता है रस्सी है, कई बार होता है रस्सी होती है हमें लगता है सांप है। तो ये सब भगवान की जो माया है, इसका पार ब्रह्मा जी भी पा नहीं सकते। इसीलिए हे नाथ, इस माया से परे आपके सत्य स्वरूप को जानना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो पहला श्लोक हमें सत्य की परिभाषा बताएगा। और उस सत्य को जानने के बाद होगा क्या? तो बोले धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय उद्रते सच्छुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। उस सत्य को जानने के बाद धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, मुझे उस वास्तविक प्रोजित धर्म की व्याख्या पता चलेगी कि धर्म क्या है, जहां निर्मत्सरता है, मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य का अर्थ क्या है? मात्सर्य का अर्थ है चीटिंग करना, धोखा। तो जीव सबसे बड़े धोखे में है। आप अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं ना, यही सबसे बड़ा धोखा है। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा पूजा पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने लक्षार्चन कर लिए, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। यही सबसे बड़ा धोखा है। अपने आप को धोखा देने का अर्थ है जहां आप धर्म की सही परिभाषा को नहीं जानते। और धर्म की सही परिभाषा केवल एक है, उस सत्य स्वरूप को जानने के बाद फिर किसी झूठी चीज से प्रेम न रह जाए, केवल उस सच्चाई से ही हमारा प्रेम बचे। यही तो धर्म की परिभाषा है। जब एक बार आपने जान लिया कि वो सत्य है, बाकी सब झूठ है, अब ये झूठ है, जब ये पता चल गया कि ये झूठ है, फिर भी इसी झूठ में अगर फंसे रहेंगे तो फिर आप धर्म कैसे जाने? इसलिए इस झूठ से परे उठना और उस सत्य को समझना, उस सत्य को समझना, ये वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए मैंने आपसे कहा, अभी ये भाई साहब मेरे पास कमरे में थे तो हमारी चर्चा चल रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि कहना बड़ा आसान होता है कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसीलिए बोलना बहुत आसान है। गाने के लिए आप बहुत सारे भजन गा देते हैं, बहुत सारे भजन गाते हैं। अब आप भजन में गाते हैं, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, गाते हैं ना? ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, हमारी जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, हो वृषभानु की लली तो गुड़दानी, हो मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा। गाइए गाइए। मन कारो
जमुना जीरो पानी लागे। तो समझ गए आप बात क्या है? बात क्या है कि यहाँ आप रोज गाते हैं, ये भजन सभी को आता है और सब घर घर में गाया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस भजन के सिद्धांत को आपने कितना पकड़ा? शब्दों को गाना एक अलग बात है, लेकिन इन शब्दों को जीवन में उतारना एक अलग बात है। यहां आप शब्दों में कह रहे हैं, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। फिर कोई मिठाई नहीं चाहिए ना आपको, तो आनंद से कह देते हैं आज के बाद मेन्यू में जितनी मिठाइयां हैं सब कैंसिल कर दे, चलेगा? आनंद को बोलेंगे जितना मेन्यू बनाया है 7 दिन का सब मिठाई कैंसिल। फिर किसी भी शादी में जाएं और आपके सामने बढ़िया आइसक्रीम आए और आपके सामने गुलाब जामुन आए, सब आए, आप कह देना, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। क्यों? बोले मारी जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। तो वृषभानु की लली तो गुड़दानी लागे, गुड़दानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी। तो राधा रानी जब इतनी मीठी हैं तो फिर क्या जरूरत है आमरस खाने की? आमरस खाना बंद कर दो, श्रीखंड खाना बंद करो, सब मिठाइयां बंद करो। राधा नाम मुंह में लेते ही मुंह में मिश्री घुल जाए, इतना आनंद अनुभव करो। अब बताइए इतना अनुभव कौन करता है? करता है कोई? ऐसा टेस्ट कभी आपने राधा नाम में एक्सपीरियंस किया? अरे नाथ, जब आमरस सामने आता है, श्रीखंड सामने आता है, सब भूल जाते हैं, फिर तो कोई राधा नाम किसी को याद नहीं आता। तो सिर्फ गाने के लिए तो गा रहे हैं, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। क्या उसमें उतनी मिठास अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इसीलिए डिविनिटी को एक्सपीरियंस करना एक बहुत अलग। देखिए ना, चीनी 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 कहने से मुंह मीठा नहीं होता, चीनी खाने से मुंह मीठा होता है। शक्कर 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 कहने से मुंह मीठा नहीं होने वाला, शक्कर खानी पड़ती है।